तो मौलाना आपने तीनों सवाल बहुत खूबसूरत अंदाज से लोगों को बताया है। मैं आपसे चौथा सवाल ये करना चाहता हूँ कि अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में हो और उसके घर में जो है अगरबत्ती या तो कोई मच्छर मारने की दवा, जैसे कि मच्छर मारने की अगरबत्ती होते हैं, ये सब अगर घर में वो लगाए, जलाए, तो इससे रोज़े में क्या कोई फ़र्क पड़ता है या रोज़ा टूटता है? इससे शरीयत में क्या मसाइल है इसके बारे में? भाईजान का कहने का मतलब ये है कि अगर कोई रोजेदार अगरबत्ती जलाए, उसका धुआं अंदर चली जाए तो उसकी रोजा खराब होगी, फासिद होगी या नहीं ना, इसके बारे में पूछा। तो मसाइल ये है कि भाई अगर कोई आदमी रोजादार है और उसने अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती से धुआं आ रहा है जिसको अरबी में दुखान कहते हैं, या कोई आग जली हुई है, इससे धुआं निकल रही है, या कोई औरत खाना पका रही है, इससे औरत जो लकड़ी वगैरह से पकाई जाती है, इससे भी धुआं निकलती है। जो भी है धुआं, अगर कोई आदमी खुद अपना इरादा से अगर किसी आदमी रोजादार ने, औरत हो या मर्द हो, अगर बिल इरादा अगर उसने धुआं को अपने अंदर ले लिया और इसी वजह से वो धुआं पेट में चली गई ना, तो वो रोजा फासिद हो जाती है। अच्छा, रोजा फासिद हो जाती है, क्योंकि अगर इरादा के अलावा, जैसे कि अगरबत्ती जलाई, इरादा यानी नियत। नहीं, नियत तो है, लेकिन और जैसे कि ये धुआं है, कोई आदमी मुंह खुल के धुआं ले रहा है, अच्छा, जैसे कि कोई बीड़ी सिगरेट का धुआं ले रहा है, हाँ, तो इसे रोजा टूट जाती है। अगर इरादा नहीं है, ऐसे वो जा रहा है, या अगरबत्ती जली हुई है, तो इसकी अगरबत्ती जो जलाया जाता है, इस वजह से जलाई जाती है अगरबत्ती के मच्छर की तकलीफ से हिफाजत होने के लिए। अगर कोई आदमी मच्छर की तकलीफ से हिफाजत के लिए अगर अगरबत्ती जलाई जाए और इस अगरबत्ती के धुएं के जो खुशबू है वो भी महसूस भी हो रही हो, इसके बावजूद भी उससे रोजा नहीं टूटेगी। अच्छा, जरूरत में तो जला सकते, जरूरत के वक्त अगरबत्ती जलाना, जैसे कि मच्छर की तकलीफ की हिफाजत से अगरबत्ती जलाई, तो उसका धुआं अगर नाक में चली गई या उसकी खुशबू आप महसूस भी कर रही हो, तो इससे रोजा नहीं टूटेगी। अच्छा। रोजा इससे भी नहीं टूटेगी, जैसे कि एक औरत खाना पका रही है, अगर वो खाना नहीं पकाएगी तो खाएगी कैसे? तो फितने में पड़ जाएगी वो औरत। अगर तो इससे ये साबित होता है कि जो धुआं है वो इरादा अब जबरदस्ती करे तो भी वो धुआं हटा नहीं सकती, इसलिए कि उसके लिए ये बहुत तकलीफ हो जाएगी वो धुआं से अलग होना। अगर ये धुआं अगर किसी औरत के मुंह में चली गई तो इससे भी इस औरत की रोजा नहीं टूटती, क्योंकि इस वक्त धुआं और आदमी, वो औरत एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकती, इसलिए कि जरूरत के तहत उसकी रोजा जरूरत में कर सकते हैं। लेकिन अगर बिल इरादा, अगर किसी ने इरादा करके किसी धुएं को अपने मुंह में ले लिया, मुंह में दाखिल कर लिया या तो सूंघ लिया तो इसे अपना रोजा टूट जाती है। और दूसरी बात इसमें एक बात है कि अगर कोई शख्स अपने घर को खुशबूदार करने के लिए अगरबत्ती जलाया तो इसका क्या मतलब? घर को खुशबूदार के लिए अगरबत्ती नहीं जलाई जाती। घर को खुशबू करने के लिए जो धुएं का जो बंदोबस्त की जाती है, जो उसको क्या कहते हैं, जैसे कि मसाल में लेके जो धुना वगैरह, तो इससे तो बहुत ज्यादा परस करने की जरूरत है। हाँ, तो बात यह है कि रमजान के महीना में मस्जिद में भी धुएंदार खुशबू को यूज करने की एहतियात आई है कि मत जलाओ रमजान में। अगर किसी ने इरादा करके अपने घर में हमेशा ये धुएं का जो बंदोबस्त कर रखा है खुशबू के लिए, वो खुशबू तो कोई तरह की हो जाती है, रमजान के लिए कुछ एहतियात करने की जरूरत है। अगर इससे मेरे ख्याल से कि बहुत एहतियात करें, रमजान में ये सब ना जलाए जाए, ना लगाए जाए, इसलिए ये है ना, क्योंकि अगर किसी ने धुआं को ले लिया अपने मुंह में तो रोजा खराब हो जाएगी ना, फासिद हो जाएगी। लास्ट एक आखिरी सवाल कि अगर कोई शख्स जो है इफ्तार लेके बैठा हो, जिस तरह 2-3 मिनट करीबी है, उससे पहले उसने इफ्तार कर ली और जो है उसके बाद आज़ान दी, तो उसने टाइम नहीं देखा और इफ्तार कर लिया, आज़ान उसके बाद दिया, क्या उस वक्त उसको
रोजा टूट जाएगा या उसके रोजा रहेगा? कि वक्त से पहले उसने इफ्तार कर ली थी, अच्छा, 2-3 मिनट हो ऐसे ना मतलब ये कि इफ्तार का वक्त नहीं हुआ, नहीं हुआ। जैसे कि 5 बजे 20 मिनट में इफ्तार का वक्त समझ लीजिए। जी, अभी फिलहाल चल रहा है कितना, 5 बजे 31 मिनट या 33 मिनट, 35 मिनट पकड़ लीजिए। 35 मिनट, 33 मिनट समझ लीजिए, 33 मिनट में खत्म। अगर इफ्तार खुलने का सही वक्त है 5 बजे 33 मिनट, तो अगर किसी ने 1 मिनट हो या 1.5 मिनट हो, 2 मिनट हो, थोड़ी देर पहले हो, अगर किसी ने वक्त से पहले किसी ने अगर इफ्तार कर लिया, चाहे पूरा कबीला के आदमी क्यों ना हो, चाहे पूरा मोहल्ला के आदमी क्यों ना हो, जिनसे गलती से अगर किसी मुअज्जिन ने अजान दे दी हो, ये समझ करके पूरा इफ्तार का वक्त हो गया, गुरूब आफ्ताब हो गया, और ये समझ में 5 बजे 33 मिनट में अजान है, उसने 5 बजे 25 मिनट में अजान दे दिया, अब पूरा मोहल्ला वालों ने अगर इसके अजान के इसके कहने की ऐलान के कहने के मुताबिक अगर सब ने इफ्तार कर लिया, और बाद में पता चला नहीं हमने इफ्तार 5 बजे 25 मिनट में किया, करना था 5 बजे 33 मिनट में, तो पूरा मोहल्ला के इंसान आदमियों की रोजा फासिद हो यानी गई, कि खत्म हो 2-3 गया। मिनट पहले इफ्तार नहीं कर सकता, 1 मिनट पहले इफ्तार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अगर किसी ने इफ्तार से वक्त से पहले अगर किसी ने इफ्तार किया, खुलासा कलाम ये कि किसी ने इफ्तार से 1 सेकंड पहले इफ्तार कर लिया हो, जानबूझकर हो या अनजान में हो, और बाद में पता चला कि इफ्तार का वक्त ही नहीं हुआ, हमने इफ्तार कर लिया, अनजान से भी हो, हाँ अनजान से तो होगा ये। वो जैसे कि 5 बजे 33 मिनट का आज का इफ्तार है, किसी ने 5 बजे 30 मिनट में इफ्तार कर लिया, और वो भी पूरा मोहल्ला वालों ने अगर इफ्तार कर लिया, तो सब के सब की इफ्तार रोजा फासिद हो जाएगी। और बाद में क्योंकि वो अनजान से किया था ना, उसके लिए उन सब के लिए कुफारा नहीं होगा, कफारा नहीं होगा, और एक के बदला एक रोजा रखना लाजिम है, ये है असल। अगर वक्त से पहले अगर किसी ने इफ्तार कर लिया हो तो उसका रोजा फासिद हो जाती है, खत्म हो जाती है, इसके एक के बदला एक रखना लाजिम है, ना कि कुफारा वाजिब, ना के कुफारा वाजिब ईद के बाद।